Good morning, students. I hope you all are very good and healthy. So, today I am here with the first chapter of physics, motion. Okay? See, students, in this chapter we will study about motion. मोशन होता क्या है, किस स्टेट को आप कहते हैं कि बॉडी मोशन में है और कब आप कहेंगे बॉडी मोशन में नहीं है, और मोशन से रिलेटेड कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और जो मैंने स्टेट्स बोला पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, वो सब चीज़ें पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा मोशन होता क्या है. इट इज़ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर था, ये टी टाइम के लिए चला या 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. इट मीन्स इट वॉज इन मोशन, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था. ठीक है, अब हम देख लेते हैं. देयर आर 2 स्टेट्स, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक जगह पर. ठीक है, ये देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तब वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की स्टेट में है. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है, स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, ये तो हो गया मोशन के बारे में. अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, क्या आज तक आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी? क्लास 8th में भी आप लोगों ने साइंस पढ़ा है, क्या वहाँ फिजिक्स नहीं थी? वहाँ पर भी फिजिक्स थी, वहाँ पर फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी थे, बायोलॉजी के भी थे, एनवायरमेंटल साइंस भी थी. ठीक है, बट आप फिजिक्स को अलग से कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है फिजिक्स? सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचुरल फिनोमेना. ठीक है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल फिनोमेना मतलब हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं. जैसे आपके रूम में फ़ैन चलता है, फ़ैन घूम रहा है, वो फ़ैन क्यों घूम रहा है, क्यों चल रहा है? या आपके रूम में बल्ब ग्लो कर रहा है ना, बल्ब की लाइट जल रही है, तो वो लाइट कैसे जल रही है? ठीक है, इस तरीके के जो भी नेचुरल फिनोमेना है, इन सब की स्टडी हम करते हैं फिज़िक्स में. ठीक, उसके बाद आ जाती हैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़. ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ठीक है, क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं. जैसे आपने अभी तक मैथमेटिक्स में जब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे, तो ज्योमेट्री में आप देखते हो, आप स्केल से मेज़र करते हो बार बार. क्या मेज़र करते हो स्केल से? लेंथ. ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर आप लेंथ मेज़र कर रहे हो उस लाइन की. लेंथ मेज़र, तो लेंथ कैसी क्वांटिटी हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई. ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज़ मेज़र करते हैं हम. मास मेज़र करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है? ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच ओनली नीड मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए आपको. वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी देखो, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ एक नया टर्म आ गया, मैग्नीट्यूड. हमने कह तो दिया स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, बट ये मैग्नीट्यूड होता क्या है? ठीक है, सो मैग्नीट्यूड को आप सबसे ईजीएस्ट वे में कैसे समझेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट साथ में होंगे, इसका मतलब वो क्या है,
मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने अभी लेंथ का मेजरमेंट बोला था, तो मैंने बोला सबसे पहले आपने मेज़र किया स्केल से 10 सेंटीमीटर, तो इसमें ये 10 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर क्या हो गई, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जब साथ में लिखे होंगे इट मीन्स ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, लेंथ, मास। देखो लेंथ, अगर ये पेन है, ठीक है, इस पेन की लेंथ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेज़र करूँ या यहाँ से यहाँ तक मेज़र करूँ, दोनों केसेस में सेम लेंथ आएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक मेज़र करती हूँ, सपोज इट इज़ 10 सेंटीमीटर, और निब वाली साइड से मेज़र कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, सपोज इट इज़ अगेन 10 सेंटीमीटर, ये तब भी 10 सेंटीमीटर ही आ रही है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने पर लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, देखो वेक्टर क्वांटिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए फोर्स। फोर्स कैसे हो गया बेस्ट एग्जांपल, देखो सपोज ये कोई डोर है, ठीक है। अब इस डोर में ना तो पुश लिखा हुआ है ना तो पुल लिखा हुआ है, ठीक है। पुश पुल का कोई भी डायरेक्शन लिखा नहीं है, ध्यान रखना। अब आप इसमें फोर्स लगा रहे हो इसको खोलने के लिए अंदर की तरफ को, आप इसको पुश कर रहे हो, ठीक है। आपने पुश कर दिया और सारी ताकत अपनी झोंक दी, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी है, तब भी ये दरवाज़ा नहीं खुला, ठीक है। अब आपने इस दरवाजे को बाहर की तरफ अगर खींच रहे हो तब ये खुल गया इजीली। तो इसका मतलब डायरेक्शन मैटर कर रही है फोर्स के केस में। आपने जब इसे बाहर की तरफ खींचा तभी ये दरवाज़ा खुला, ठीक है। इसीलिए डोर्स में आप देखते हो पुश या पुल की डायरेक्शन लिखी होती है हमेशा, वो इसीलिए लिखी होती है कि फोर्स आपको किस डायरेक्शन में लगाना है। तो देखो जब आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया तब दरवाज़ा नहीं खुला, जब बाहर की तरफ लगाया तो खुल गया। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने पर जो फोर्स का प्रैक्टिकल है या फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो जा रहा है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज़ आपने पढ़नी है वो है यूनिट एंड सिस्टम। यूनिट क्या होती है, मैग्नीट्यूड में हमने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में जब हम यूनिट लिखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ये यूनिट होती क्या है, इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया जिससे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो। जैसे लेंथ को आप किस में मेज़र करते हो, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। मास को आप किस में मेज़र करते हो, किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक। अब जब हम यूनिट के सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए हुआ क्या, बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होता है, अलग अलग वो लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं। सपोज इंडिया में मास की यूनिट किलोग्राम यूज़ हो रही है, किसी दूसरे कंट्री में मास की यूनिट ग्राम यूज़ हो रही है, किसी तीसरे कंट्री में मास की यूनिट पाउंड यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ों में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लग गई यूनिट्स सेम ना होने की वजह से, ठीक है। कोई किसी कंट्री का कोई साइंटिस्ट ये यूनिट समझ पाता था, किसी कंट्री का नहीं समझ पाता था। तो इसलिए ये तय किया गया कि ऑल ओवर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाएगा और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की ही यूनिट्स सब जगह यूज़ होंगी। इसीलिए हम यहाँ जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे सबकी SI यूनिट्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को ही कहते हैं SI यूनिट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ कैसी यूनिट्स पढ़नी है, सबकी SI यूनिट्स, ठीक। देखिए अब लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की SI यूनिट kg। टाइम की SI यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ इस चैप्टर में जितनी भी यूनिट्स पढ़ेंगे सारी कैसी होंगी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होती है, इस चैप्टर में हमने पूरा मैकेनिक्स को ही पढ़ना है। अब आप कहोगे मैकेनिक्स को कैसे पढ़ना है, चैप्टर का नाम तो मोशन था। तो मैकेनिक्स भी क्या है,
फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ना है, तो हमने क्या पढ़नी है इस चैप्टर में, मैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होती है, देखो नॉर्मली आप क्या कहोगे, देखना इसको ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, फिर इस पॉइंट बी से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट सी है, ठीक है। तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस ए से सी के बीच की 5 + 4 9 किलोमीटर हो गई। तो डिस्टेंस हमने क्या कहा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल पाथ जितना वो बॉडी कवर कर रही है। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करें तो देखिए सेम डायग्राम है, ए से बी तक की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, बी से सी तक की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से सी तक टोटल डिस्टेंस हो गई 9 किलोमीटर। बट अगर सीधे ए से सी तक की बीच की डिस्टेंस में बोलूँ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी, वो दिया है आपको 6 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ पर वो स्टार्टिंग में था, यहाँ से चलते चलते वो फाइनल पोजीशन सी पर पहुँच गया। तो ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 6 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस कितनी है ए से सी के बीच की, 9 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन तो हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस किस तरीके की क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वो कैसे है, वो चीज़ ध्यान देना। देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, पॉइंट बी से सी तक की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया 9 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस वाले डायग्राम में ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कोई दूसरा पाथ है ए से सी तक जाने का, नहीं। तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर, ठीक है। जबकि अगर इस केस की आप बात करो तो ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से सी तक 4 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 9 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है ए और सी के बीच में, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखो पॉइंट की डायरेक्शन जब चेंज हुई, यहाँ बी से सी उसी डायरेक्शन में था, यहाँ जब आपने डायरेक्शन चेंज की तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होने से डिस्टेंस इसकी भी 9 किलोमीटर ही थी, इसकी भी 9 थी, 9 थी, ठीक है। तो ये तो सेम रहा, बट किस पे इफेक्ट पड़ा, डिस्प्लेसमेंट पे। हेयर डिस्प्लेसमेंट इज 9 किलोमीटर एंड इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 6 किलोमीटर। सो डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. In next lecture, we will study about speed and velocity.